बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमानी तालीमात का बुनियादी हदफ और मतम नज़र कुछ यूँ है कि इंसानियत के अंदर तज़किया, तहारत, पाकीज़गी पैदा हो। आप इस्लाम की कोई भी इबादत देख लें, चाहे वो ईमानियात और अकायद के साथ उसका ताल्लुक़ हो, या कि आमाल के साथ, या कि अखलाक, या कि मामलात के साथ, उसका बुनियादी हदफ ये है कि इंसानियत के एक एक फ़र्द में तज़किया, तहारत और पाकीज़गी पैदा हो। इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक मौके पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने मुखातबीन जो मक्के और मदीने और हिजाज़ में लोग रह रहे हैं, और फिर इंसानियत क़यामत तक जो पैदा होगी, उनको सामने रख कर उनकी तज़किया, तहारत, पाकीज़गी और तहज़ीब नफ्स के लिए कुछ यूँ हिदायत फरमाई। आपने फरमाया कि 3 ऐसी गंदी खसलतें हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी फ़र्द, ग्रोह, जमात या मुल्क में पाई जा रही हैं तो वो मुनाफिक होंगे जी। सबसे पहले कि जब वो कलाम करें, गुफ्तगू करें तो झूठ बोलें जी। चूँकि मेरा और आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना ताल्लुक़ है, तो हमें ज़रूर गौर करना चाहिए, इन तालीमात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या फरमा के गए हैं कि खुदा न खास्ता कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो मुनाफिक है। मैं और आप ज़रूर गौर करें, सिर्फ़ वालिहाना जज्बात का इजहार न करें हज़रत के साथ, बल्कि अमली ज़िंदगी में हम गौर करें कि हम झूठ तो नहीं बोलते। और अगर ऐसा है तो हम तो फिर नऊज़-बिल्लाह मुनाफिक हो जाएंगे। और अगर इस दुनिया में कोई बंदा दूसरे आदमी को कहे कि ये मुनाफिक है, तो यकीन फरमाएं झगड़ा शुरू हो जाएगा। हो सकता है जिसने कहा है, ये फतवा लगाया है, जिसने ये बात की है कि ये लोग मुनाफिक हैं, हो सकता है ये बात हक पर मबनी ना हो, झूठ पर मबनी हो। लेकिन यहाँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरबहा खरबहा रहमतें उन पर, उन्होंने ये कानून साजी की है, उन्होंने ये फतवा तय कर दिया है कि इस दुनिया में कोई फ़र्द अगर वो झूठ बोलता है तो मुनाफिक होगा जी। दूसरी बात आपने यूँ फरमाई कि जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मुझे और आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। हम अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में देखें, कहीं खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि हम जो भी वादा करते हैं, आहद करते हैं, उसको तोड़ देते हैं और उसको अगर फैला दिया जाए आहद। आज के ज़माने में तो इंसान ना सिर्फ निकाह के मौके पर आहद करता है बीवी के साथ, बल्कि रियासती सतह पर जब वो कोई ओहदा लेता है, तो जब वो हलफ लेता है तो अल्लाह का नाम लेता है, रसूल का नाम लेता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो आहद करता है, फिर जाते हैं लोग। तीसरी बात कि जब वो आपस में कोई मामलात पर कोई नाराज़गी हुई है तो झगड़ा हो जाता है, तो जब झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। मुझे और आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ मजहबी मजालिस हों या कि सियासी जलसे हों, हम एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये तय कर दिया, रहती दुनिया तक कानून साजी कर दी कि जिस फ़र्द, ग्रोह, जमात, चाहे वह मजहबी हो या कि सियासी, अगर खुदा न खास्ता वो बात करें और झूठ बोलें, वादा करें और वादों से फिर जाएं, और खुदा न खास्ता अगर झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को गालियां दे, तो वो खालिस मुनाफिक हैं। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये निफाक का फतवा उनसे पीछे नहीं हटेगा, ये निफाक उनके साथ चिस्पा रहेगा जब तक इनको छोड़ ना दें जी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको, हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में अहमियत दें जी।